के निर्मल चरित्र पर ऐसे घिनौने आरोप लगाते हैं। रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? दोस्तों, काफी दिनों से एक वीडियो YouTube पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। हमने भी देखा है, सबने देखा है, जहां पर हमारे ध्रुव राठी भाई ने कहा है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। डिड लॉर्ड राम ईट मीट? डेफिनेटली दिस इज अ शॉकिंग क्वेश्चन यार। कई लोगों का कहना है, कई सारे चैनल्स हैं, एक DS एजुकेशन है, हरे कृष्णा शांगा, इन लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया। लेकिन एक तरफ हमारे ध्रुव राठी भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो वहां पर मांस का सेवन किया था। मैंने काफी लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं, वहां पर लोगों ने लिखा है कि भगवान श्री राम ने कभी भी मीट का सेवन नहीं किया है और ना ही रामायण में कहीं पर मीट का जिक्र किया गया है। और हाँ, ध्रुव राठी भाई के वीडियो पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो क्लिप आगे जोड़कर लगा रहे हैं कि भगवान श्री राम ने मीट का सेवन किया है, इसमें देख तो लीजिए कि ध्रुव राठी ने आखिर कहा क्या है। इसको जरा ध्यान से सुनो। श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? के निर्मल चरित्र पर ऐसे घिनौने आरोप लगाते हैं। अब देखिए, इस क्लिप में ध्रुव राठी भाई ने कहा है कि ये सवाल वाल्मीकि रामायण में मिलता है, क्या राम ने भी मांस खाया था? ये तो स्पष्टली नहीं कहा कि श्री राम ने भी मांस खाया था। पता है दोस्त, आज के टाइम में लोग मैथोलॉजिकल स्टोरी सुनकर वो बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं कि सच में ऐसा हुआ होगा, सच में ऐसा हुआ होगा। भगवान ने खुश होकर उनको पूरा महल दे दिया, अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लिया। ये मैथोलॉजिकल स्टोरी सुनकर लोग बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं इन चीजों में। लेकिन आज के इस वीडियो में सबका भ्रम दूर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, अयोध्या कांड हो, अरण्या कांड हो, जहां पर कुछ एकदम परफेक्ट श्लोक दिए गए हैं मांस के बारे में, हम उन श्लोक के माध्यम से सच में जानेंगे कि क्या रामायण में मीट का जिक्र किया है या नहीं है, या फिर श्री राम ने मांस खाया है या नहीं खाया है। तो बने रहिए दोस्त वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। देखिए दोस्त, ये चीज बुरा मत मानना, क्योंकि हर धर्म के लोग मैथोलॉजिकल स्टोरीज सुनकर वो अपने धर्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिस्ट हो, बौद्धिस्ट हो, इवन कोई भी रिलीजन के लोग हों, कौन नहीं चाहता कि मेरा धर्म सबसे ऊपर हो। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। और सभी के धर्म में कुछ ऐसे मैथोलॉजिकल कहानियां हैं जिन पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ह्यूमन माइंड से सोचा है कि ये सब करना पॉसिबल नहीं है? हिंदू धर्म में कई मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे लक्ष्मण के लिए, एक बूटी के लिए। और इतना ही नहीं, हनुमान जी ने तो सूरज को सेब समझकर निगल लिया था। मुस्लिम धर्म में मोहम्मद ने चांद को तलवार से 2 भागों में काट दिया था। और क्रिश्चियन धर्म में जीसस ने वाटर को छूकर वाइन में बदल दिया था। और इन चीजों को अगर ह्यूमन माइंड से सोचो तो साइंस में इनकी कोई जगह नहीं है। और आज के टाइम आपने खूब देखा होगा, लोग धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि श्री राम भगवान का अवतार थे, मुस्लिम में कहते हैं कि मोहम्मद साहब किसी अल्लाह से कम नहीं थे, वहीं क्रिश्चियन में कहते हैं कि जीसस मेरे गॉड थे। और वहीं पर सिख, बौद्ध धर्म में लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान से कम नहीं थे। जैन धर्म में कहते हैं महावीर स्वामी भगवान से कम नहीं थे, वो मेरे लिए भगवान है। और सबसे ज्यादा वो लोग धर्म को लेकर विरोध करते हैं जिन्होंने इन सब लोगों के बारे में ठीक से पढ़ा ही नहीं, कि उन लोगों ने खुद कहा है कि मैं सच में भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले के भेजे हुए एक नेक इंसान हूँ। और इन्हीं सभी मैथोलॉजिकल स्टोरीज को सुनकर उन्हीं को अपना भगवान मान बैठते हैं। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई सारे लोग हैं, कई सारे साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी वस्तु होती है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स काम करता है। आपके फैमिली में ही आपको गाइड करने के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से इतना बड़ा यूनिवर्स है तो इसको चलाने वाला जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। ये टॉपिक में वापस चलते हैं, वरना ऐसी ही बातें करते करते वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। कि सच में क्या श्री राम ने मीट खाया था या नहीं खाया था, इस पर डिबेट करते हैं।
देखिए वाल्मीकि संदर्भ में रामायण के कुछ श्लोकों में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या फिर कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि भोजन के लिए मृग यानी हिरण का जिक्र किया गया है। देखिए अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों लोग वनवास गए तो वहां पर कुछ जगहों पर भोजन के लिए शिकार और मीट सेवन की बातें कही गई हैं। लेकिन यहीं पर विद्यावान का तर्क है कि उस समय क्षत्रिय धर्म और वनवासी जीवन के अनुसार जीवित रहने के लिए शिकार स्वाभाविक प्रक्रिया थी। देखो अगर हम प्राचीन मूल ग्रंथ की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में मांस का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर धार्मिक आस्था और बाद के ग्रंथों में देखें तो प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र को देखकर उन्हें शाकाहारी बताया गया है। अयोध्या कांड श्लोक 52 व श्लोक 102 में लिखा है, तो तत्र हत्वा चरुता महामृगान वराहम श्रेष्याम श्रितम महारुरुम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री राम ने 4 अलग अलग प्रकार के हिरण देखे। वराहम का मतलब है लाल हिरण, श्रेष्याम का मतलब है सफेद पैरों वाला हिरण, श्रितम का मतलब है चितकबरा हिरण, महारुरुम का मतलब है यहाँ पर सबसे बड़ा हिरण। और बताया जाता है कि अपनी भूख मिटाने के लिए प्रभु श्री राम ने इन सब का शिकार किया था। और इसी के विपरीत एक श्लोक है अयोध्या कांड श्लोक 20 और 29। जब प्रभु श्री राम को 14 साल की वनवास हुई थी तो उन्होंने कौशल्या को ये वचन दिया था कि मैं जंगल में मांस का सेवन नहीं करूंगा। 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिवद आमिषाम। इसका मतलब होता है कि मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूँ और वहां पर एक साधारण मुनि की जैसी जिंदगी व्यतीत करूंगा, तो वहां पर फल, कंदमूल और शहद का सेवन करूंगा। कंक्लूजन से ये पता चलता है कि भगवान श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे तो उन्होंने माता कौशल्या से ये बात कही थी कि मैं जैसे वनवास जाऊंगा वहां मांस का सेवन करना त्याग दूंगा। इसका मतलब है कि उससे पहले प्रभु श्री राम ने मांस का सेवन किया था। या फिर अगर हम पौराणिक साक्ष्यों की बात करें तो हमने आपको श्लोक बता ही दिया है कि वहां पर 4 मृग देखे और अपनी भूख मिटाने के लिए प्रभु श्री राम ने उनमें से एक हिरण का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मांस नहीं खाया था, कभी वह निर्मल चरित्र वाले थे, हाँ ये बात तो है कि राम से सीखा जा सकता है बहुत कुछ, कि उनका निर्मल जीवन और उनका एक अच्छा चरित्र, उनको पढ़कर हम अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि उनका नेचर, स्वभाव कुछ अलग ही तरीके का था। और रामायण का अंत यहाँ पर हो जाता है कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास काट कर आए और फिर से अयोध्या के राजा बन गए और विभीषण लंका के राजा बन गए और कचकंधा लौट गए सुग्रीव, और कुछ मतलब ऐसे ही रामायण का जो है वो एंड हो जाता है। जो चीजें नॉर्मल थी पहले के जैसे एज इट इज वैसे ही हो जाता है सब कुछ। अब यार जितना रिसर्च हमने कर पाया उतना आपको बताया, मैंने भी ज़्यादा रामायण पढ़ी नहीं है, थोड़ा से श्लोक पढ़े हैं, बस उन्हीं को ही जानता हूँ और जितना मुझे पता था उतना मैं आप लोगों को बताया। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।